Hello students, in today's lecture 7 we shall discuss color coding for registers. Registers क्या होते हैं ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। आज हम जानेंगे कि रजिस्टर्स की कलर कोडिंग कैसे की जाती है, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें टाइप ऑफ रजिस्टर्स की। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक लेबोरेटरी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो रजिस्टर्स जिनका ज़्यादातर यूज हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए करते हैं या लेबोरेटरीज में करते हैं, प्रयोगशालाओं में, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनमें करते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर आर मेड बाय बाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन अलॉय। अलॉय के वायर की बाइंडिंग करके वायर बाउंड रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। किसके वायर होता है, किसका वायर होता है, एलॉय का, उसको बाइंडिंग करके हम इन वायर बाउंड रजिस्टर्स को बनाते हैं। अब अलॉय में मैग्नीन अलॉय हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, और भी बहुत सारे अलॉय हो सकते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, वायर बाउंड रजिस्टर्स की जो वैल्यूज हैं वो फ्यू ओम से लेकर के फ्यू हंड्रेड ओम तक ही होती हैं, और यदि हमें ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर यहाँ से अवेलेबल नहीं हो पाता है। दूसरी इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जब साइज में बड़े होते हैं तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साइज को बढ़ा देंगे, और ये एक्सपेंसिव यानी महंगे भी होते हैं। और कैसे होते हैं, महंगे भी होते हैं। इसलिए हम सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रजिस्टर इज कार्बन रजिस्टर। रजिस्टर का जो सेकंड टाइप है वो कार्बन रजिस्टर है, और इन्हीं का यूज हम ज़्यादातर करते हैं। कमर्शियल यूज इनका बहुत ज़्यादा होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण। ये जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दीज रजिस्टर्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन। ज़्यादातर इनको कार्बन से बनाया जाता है, और इनकी वैल्यू जो है हायर रेंज में हो सकती है। हायर रेंज मतलब थाउजेंड्स की रेंज में, किलो ओम रेंज में हो सकती है, मेगा ओम रेंज में हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, एज कम्पेयर टू वायर बाउंड रजिस्टर, ये सस्ते होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। सस्ते होने के कारण और साइज में छोटे होने के कारण इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या डिवाइसेज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम इस कार्बन रजिस्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं कार्बन रजिस्टर्स की, ये एक कलर कोड से दी जाती हैं, और उस कलर कोड को याद रखने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। बी बी रॉय नाम के व्यक्ति थे। बी रॉय कहाँ के, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ के थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। हैड हैड ए वेरी वेरी गुड, क्या, वाइफ, वेरी गुड वाइफ। बी रॉय। ठीक है। बी रॉय नाम के व्यक्ति थे, कहाँ के, ग्रेट ब्रिटेन के, जिनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, वेरी गुड वाइफ। ठीक है। इसको आपको याद रखना है कलर कोडिंग के लिए। आई थिंक याद हो गया होगा। बी रॉय व्यक्ति थे, बी रॉय नाम था उनका, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, और वेरी गुड वाइफ उनकी थी, बहुत अच्छी पत्नी थी। ठीक है। अब ये जो कलर कोडिंग है, इस सेंटेंस को आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय नहीं है, और ये याद भी हो गया होगा आई थिंक, जहां तक मैं जान रहा हूँ। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को भी आपको याद रखना है, और टेबल के लिए इसी सेंटेंस की बात करेंगे हम। और इस सेंटेंस में बी रॉय, एक तरफ लिखेंगे हम कलर एक कॉलम में, एक तरफ लिखेंगे हम नंबर। ठीक है, सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे मल्टीप्लायर। ठीक है। और फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे टॉलरेंस। किसमें, परसेंटेज में, टॉलरेंस परसेंटेज में। ये हम एक टेबल बना लेते हैं,
और जैसे नाम से बी रॉय, बी मतलब ब्लैक, ठीक है। अगेन बी, सेंटेंस क्या था, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife, ठीक है। तो बी ले लिया ब्लैक, अगेन बी ब्राउन, नेक्स्ट आर फॉर रेड, ओ, आर के बाद में क्या है, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ऑफ नहीं लेना है, ग्रेट का जी लेना है, ग्रीन, और फिर बी, ब्रिटेन का बी लेना है, ब्लू, ब्रिटेन का ब्लू लेना है, ब्रिटेन का बी लेना है तो ब्लू, और हेड नहीं लेना है, ए नहीं लेना है, वेरी का वी लेना है, वी का मतलब वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, गुड का जी लेना है, और जी का मतलब ग्रे, और फिर है डब्लू का मतलब वाइट, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग हमने कर ली। इस टेबल को बना लें थोड़ा, ये टेबल मैंने बना ली, ये कॉलम बना लीजिए, याद रहना चाहिए, हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, लेकिन याद हो जाना चाहिए। ये कलर, नंबर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। तो बी का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, बी रॉय के सारे सब लेटर्स आएंगे, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। अब इसमें देखिए, रेड में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार आ रहा है, ऑरेंज ओ एक ही बार आ रहा है, वाई भी एक ही बार आ रहा है, येलो, जी आपका 2 बार आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन पहले आएगा, ग्रे बाद में आएगा, ठीक है, ग्रीन पहले आएगा, ग्रे बाद में आएगा। ग्रीन आपका पहले आ रहा है और ग्रे बाद में आ रहा है, एक तो ये याद रखना है। और ब्लैक, ब्राउन और ब्लू 3 बार भी है, ब्लैक कैट, ब्राउन आइज, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लैक कैट, ब्राउन आइज। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ब्लैक कैट, ब्राउन आइज, ठीक है। और बच गया कौन, ब्लू, ठीक है। और वी का मतलब वायलेट, जी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, और डब्लू का मतलब वाइट, याद रहेगा। ब्लैक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बी रॉय, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे, डब्लू का मतलब वाइट, ठीक है। अब इनको नंबर देंगे कहां से, 0 से। 0 ब्लैक के लिए 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ठीक है, और ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9 नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मल्टीप्लायर लेते हैं 10 की पावर में, जो भी यहाँ नंबर लिखा है, जो भी हमने यहाँ नंबर लिखा है उसको 10 की पावर में लिख देंगे तो वो मल्टीप्लायर होगा। 10 रेज टू दी पावर 0, 10 रेज टू दी पावर 1, 10 रेज टू दी पावर 2, 10 रेज टू दी पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 4, 10 रेज टू दी पावर 5, 10 रेज टू दी पावर 6, 10 रेज टू दी पावर 7, 10 रेज टू दी पावर 8 और लास्ट में 10 रेज टू दी पावर 9। ये हो गया मल्टीप्लायर। अब क्या बचा, टॉलरेंस। टॉलरेंस हम
तीन कलर्स के बारे में ध्यान रखेंगे। एक यहीं पर नीचे लिख देता हूं मैं, टॉलरेंस के केस में गोल्ड का ध्यान रखना है आपको, गोल्ड का टॉलरेंस, सिल्वर का ध्यान रखना है, सिल्वर का टॉलरेंस, और यदि कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस भी कितना होगा ये ध्यान रखना है। नो कलर है ये, नो कलर, नो कलर। गोल्ड का 5% होता है टॉलरेंस, सिल्वर का 10% होता है, और कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस लेंगे। टॉलरेंस वाले कॉलम में मैंने लिखा गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%। तो ये टेबल आपको याद रखनी ही पड़ेगी और हो भी गई होगी आई थिंक। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। रिवाइज करते हैं। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, और वी का मतलब वायलेट, अगेन जी का मतलब ग्रे, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ये डब्ल्यू लिया वाइफ का, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। क्लियर है यहां तक? चलिए, और टॉलरेंस में ध्यान रखिएगा गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है। अब जो मार्केट में रजिस्टर्स मिलते हैं हमें वो इस टाइप के मिलते हैं, इस टाइप के रजिस्टर्स मिलेंगे, इस टाइप के रजिस्टर्स मिलेंगे सिलेंड्रिकल शेप के, और ये टर्मिनल्स होते हैं इसमें दो। ठीक है। इसमें यहाँ स्ट्रिप्स बनी रहती है। क्या बनी रहती है? कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं, कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रिप, ठीक है, ये सेकंड स्ट्रिप होती है, थर्ड स्ट्रिप होती है, ठीक है, तीन स्ट्रिप पास पास होंगी, और फोर्थ वाली जो स्ट्रिप है वो दूर होगी, और हो सकता है ये फोर्थ स्ट्रिप हो ही ना। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रिप है ये डिजिट 1, पहला डिजिट बताएगी न्यूमेरिकल वैल्यू का, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू का पहला डिजिट फर्स्ट स्ट्रिप के कलर के अकॉर्डिंग आएगा, और सेकंड स्ट्रिप से डिजिट सेकंड लिखी जाएगी, सेकंड डिजिट लिखी जाएगी, और थर्ड डिजिट में थर्ड जो वैल्यू आएगी, थर्ड जो रिंग है, थर्ड जो रिंग है ये मल्टीप्लायर को बताएगा। किसको बताएगा? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ स्ट्रिप है ये आपको टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस। ध्यान रहेगा भाई। फर्स्ट स्ट्रिप आपको डिजिट 1 देगी, सेकंड स्ट्रिप डिजिट 2 देगी, थर्ड स्ट्रिप का कलर आपको मल्टीप्लायर बताएगा, और फोर्थ स्ट्रिप यदि है तो उसका कलर टॉलरेंस बताएगा, और नहीं है तब भी हमें पता है नहीं कोई कलर की स्ट्रिप फोर्थ नंबर नहीं है तो इसका मतलब 20% टॉलरेंस होगी। गोल्ड की है तो 5% टॉलरेंस, सिल्वर की है तो 10% टॉलरेंस होगी। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं जो फॉर्मूला होगा कलर कोडिंग के लिए, यदि मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला इजाद करूं तो यदि मैं इसको ए कलर नाम दे देता हूं, इसको बी कलर नाम दे देता हूं, और इसको मैं मान लीजिए सी नाम दे देता हूं। ठीक है, ये सी है मेरा और ये डी है। ठीक है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये डी हो गया आपका, ठीक है, डी हो गया और ये सी हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? पहली डिजिट ए इंटू दूसरी डिजिट, इंटू मतलब इंटू तो नहीं बोलेंगे, पहली डिजिट, सेकंड डिजिट, और फिर इंटू आएगा 10 रेज टू दी पावर, ये जो भी कलर होगा उस कलर के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लायर लिखना है। मान लीजिए ये ब्लैक कलर की है तो 10 रेज टू दी पावर 0 आ जाएगा। सी क्या बताएगा आपको? मल्टीप्लायर बताएगा। सी किसको बताएगा? मल्टीप्लायर को बताएगा। तो मैं इसकी जगह सी लिख देता हूं, ए बी सी। दोबारा लिख लेते हैं, ए बी, पहला डिजिट ए, दूसरा डिजिट बी, इंटू तीसरा मल्टीप्लायर हो गया, और प्लस माइनस, टॉलरेंस प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, डी, और क्या? परसेंटेज में, ये टॉलरेंस होगी। ठीक है। अब इसको, इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कौन है? ये है रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये रेजिस्टेंस है और ये टॉलरेंस है। यदि आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम? ए बी इंटू सी ओम, ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है,
ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। और यदि आपसे कहा जाए कि राइट डाउन रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू सी प्लस माइनस 10 डी प्लस माइनस डी %। ठीक है, ये आएगा। या फिर ओम यहाँ लिख देते हैं हम, ए बी सी, और यहाँ लिख देते हैं ये ओम में होगा। ठीक है, प्लस माइनस डी %, ये रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक रजिस्टर ले लेता हूं। ये रजिस्टर है, मान लीजिए ये रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर है सिलेंड्रिकल, ये 2 टर्मिनल हो गए इसके। इसमें मान लीजिए ये पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, तीसरी स्ट्रिप है और ये 4th स्ट्रिप है। ठीक है, पहली स्ट्रिप कह रहा है वो, अब मैं तो ब्लू पेन से बना रहा हूं तो कलर नहीं दिखा सकता, तो लिख लेते हैं। पहली स्ट्रिप मान लीजिए रेड कलर में दी हुई है और सेकंड स्ट्रिप भी रेड कलर में दी हुई है, थर्ड स्ट्रिप भी रेड कलर की दी हुई है, पॉसिबिलिटी हो सकती है एक जैसे कलर की भी हो सकती है, और 4th स्ट्रिप मान लीजिए आपकी सिल्वर की है। किसकी है, सिल्वर की। तो इसका रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। मैं रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस नहीं पूछ रहा हूं, अभी कह रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस निकालिए, फर्स्ट डिजिट मतलब रेड कलर से, रेड कलर से क्या निकलेगा, फर्स्ट डिजिट निकलेगा। और देखिए जरा, फर्स्ट डिजिट रेड कलर से निकालना है तो ये टेबल थी हमारे पास। रेड के लिए देखो जरा, रेड के लिए 2 आता है नंबर, डिजिट को फर्स्ट डिजिट यानी नंबर क्या है रेड का, 2, और मल्टीप्लायर क्या है 10⁻²। ये ध्यान रखिएगा, रेड का नंबर है 2 और मल्टीप्लायर है 10⁻²। उस टेबल से देख लिया हमने। तो फर्स्ट डिजिट मतलब रेड कलर, ठीक है, रेड कलर मतलब 2, सेकंड डिजिट अगेन 2 इनटू मल्टीप्लायर आएगा, थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर को बताएगी। तो रेड है तो 10⁻²। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये तो भाई बात हो गई रेजिस्टेंस की। यदि मैं आपसे कहता कैलकुलेट रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, तो क्या लिखते, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस में ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस 4th स्ट्रिप भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब 4th स्ट्रिप का कलर कौन सा है, सिल्वर, और सिल्वर का टॉलरेंस टेबल से देखें जरा। सिल्वर की यदि मैं टॉलरेंस की बात करूं तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या है 10%। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 10% प्लस माइनस 10%। तो ये रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस हुआ और ये रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देख लिया। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में अगेन मैं एक रजिस्टर लेता हूं। ये लीजिए, ये रजिस्टर है, मान लीजिए ये इसके टर्मिनल्स हैं। इसमें आपको स्ट्रिप्स दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और 4th भी दे रखी है। फर्स्ट स्ट्रिप मान लीजिए किस कलर में दे रखी है, येलो में। फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या है, येलो। सेकंड स्ट्रिप का कलर है मान लीजिए वायलेट, वायलेट ये गिवन है हमें। और थर्ड स्ट्रिप हमें किस कलर में दे रखी है, ब्राउन, थर्ड स्ट्रिप ब्राउन कलर में। और 4th स्ट्रिप हमें दे रखी है गोल्ड में। अब बताइए इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस क्या होगा। तो पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट डिजिट किससे डिसाइड होगा, येलो कलर, फर्स्ट स्ट्रिप से। और येलो कलर के लिए जरा देखो टेबल में, येलो कलर की मैं बात करूं
तो येलो कलर का नंबर क्या है, ये रहा येलो, और नंबर है इसका 4। नंबर क्या है 4। तो लिखिए फर्स्ट डिजिट येलो मतलब 4, सेकंड डिजिट वॉयलेट कलर, सेकंड स्ट्रिप का कलर क्या है वॉयलेट, वॉयलेट का नंबर देखो, वॉयलेट का नंबर यदि हम इस टेबल में देखें हैं वॉयलेट कलर का नंबर, तो देखिए जरा वॉयलेट का क्या है 7 है या नहीं, तो वॉयलेट के लिए क्या लिखूंगा मैं 7, ठीक है, इनटू थर्ड स्ट्रिप क्या बताएगी मल्टीप्लायर को, और किस कलर में है ब्राउन कलर में, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर देखिए भाई, ये देखिए इस टेबल में ब्राउन कलर के लिए मल्टीप्लायर कहाँ है, ये रहा ब्राउन आपका, ब्लैक कैट ब्राउन आइज, ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या है 10 रेज टू द पावर 1, ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर 1 लिखिए, ठीक है, और ये क्या हो गया ओम, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 470 ओम, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे चाहिए रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, इसका रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस क्या होगा इसका, तो मैं इतना तो एज इट इज लिख दूंगा 470 ओम, या ऐसे लिख दो जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो, या 470 ओम भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस अब फोर्थ स्ट्रिप किस कलर में थी गोल्ड कलर में, तो गोल्ड का टॉलरेंस देखिए, ये देखिए अगेन इसी टेबल को हम लेते हैं, ये टॉलरेंस के कॉलम में गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस दे रखा है 5%, तो 5% लिख दीजिए, तो ये हो गया रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस तो केवल इस पार्ट को कहते हैं और ये तो टॉलरेंस है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन